हे दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 9 के लिए जो आपका मैथ का है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। उसका है एक्सरसाइज 1.5। इसके हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बुक्स में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट दे रखा है फाइंड, जिसमें आपको फाइंड करना है, इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी प्रकार के आपका सेकंड क्वेश्चन भी 4 दे रखे हैं और थर्ड में भी जो आपका सिंप्लीफाई का है उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन करें। चलिए शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 64 की पावर 1/2 है, तो इसको आपको कैसे फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/2 लिखा है। आपको इस 2 को हटाना है। कैसे हटाओगे? देखो 64 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए कि 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर स्क्वायर और उसके ऊपर ये वाली पावर आ जाएगी 1/2। यानी पावर के देखो मैं 64 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, ये वाली पावर यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इस 2 से ये 2 जो है ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 8 की पावर क्या रही, 1 बनी। तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या है, 8 ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 32 का करना है। 32 की पावर कितनी है, 1/5। मुझे इस 5 को हटाना है, मतलब मुझे ऐसा एक नंबर देखना पड़ेगा जिसको 5 बार मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 32 आता है। तो जो 2 है कौन सा हमारा, 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 32 आता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप 5 को किसको 5 को 5 बार, देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा आपका 16, 16 2 जा 32, ठीक है। यहाँ पे यानी अगर मैं 2 की पावर 5 लिखता हूं तो मेरा 32 ही आएगा। और इसके ऊपर पावर क्या लगा दूंगा, ये वाली 1/5, ठीक है। तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 की पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा आपका आंसर, सीधा सा आंसर। इसके बाद आपका 125 की पावर कितनी है, 1/3 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होती है। देखो मुझे ये 3 हटाना है, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना होता है कि जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 125 आएगा। तो 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 125 आता है। तो इसकी पावर में क्या लिख दूंगा, 1/3। इसके बाद 3 से 3 की कट जाएगा तो 5 की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे मेरा 5 ही आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 की पावर 3/2 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको समझाया था कि मुझे ये 2 को हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा, तो ऐसा नंबर 9 कब आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 आता है। यानी मैं 9 की जगह पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3/2। 3/2 आ गया ऊपर पावर, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की पावर कितनी होगी, 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है मेरा 3 × 3, ठीक है। 3 3 से 9 और 9 3 से कितना होता है मेरा 27। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आपको करना होता है ये वाला 32 की पावर क्या है, 2/5। मुझे 5 को हटाना है। तो कौन सा ऐसा नंबर जिनको 5 बार मल्टीप्लाई कर तो 32 आता है, तो मैंने आपको अभी समझाया था 2 को। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और उसके ऊपर पावर क्या डालूंगा, 2 की पावर 5। ये वाली पावर इसके ऊपर आ जाएगी। 32 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर 5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 की पावर क्या है, 2 है। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, मेरा 4 आएगा। ये हो गया आपका सेकंड का भी सॉल्यूशन। इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो है आपका 16 की पावर क्या है, 3/4। 4 है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसमें मल्टीप्लाई करके 16 आता हो। तो 2 की पावर जो 4 होती है, 2 की पावर क्या, 2 की पावर 4 आपका 16 आता है। इसके ऊपर आप क्या लिख दोगे, 3 की पावर 4 जो आपका ये वाला पावर है। इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो 2 की पावर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, वो है 125 की पावर माइनस में 1/3। अब यहाँ माइनस में आ गया है तो क्या करोगे, देखो किसी भी नंबर के नीचे कुछ लिखा नहीं है तो उसके नीचे 1 तो होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ। 1 ऊपर चला जाएगा और 125 जो है नीचे आ जाएगा। तो इसकी जो पावर है जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सेम वही कहानी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 125 जो है मुझे इस 3 को हटाना है। तो 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है। और उसके ऊपर पावर क्या लगा देंगे हम लोग, 1/3। ये वाली 1/3 यहाँ लगी। इस 3 से ही 3 कट जाएगा तो पावर क्या बचेगी, 5 के ऊपर जो पावर बचेगी वो क्या बचेगी, 1।
तो मैं लिखूंगा 5 का पावर 1। अब मैं क्या करता हूँ, अगर 5 को ऊपर लेके जाता हूँ तो 5 की पावर जो होगी वो हो जाएगी मेरी -1। तो ये हो गया हमारे सॉल्यूशन। तो मैंने आपको फर्स्ट का जो आपका है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको करवा दिया है। अब चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना आपको। सिंप्लीफाई में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो ये डॉट लिखा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है और ऊपर जो है ये पावर है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रैक्शन में पावर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको ना एक आइडेंटिटी यानी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फॉर्मूला ये होता है, अगर ए की पावर क्या है, m है, ए की पावर क्या है, m है, मल्टीप्लाई ए की पावर n है, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे का बेस सेम होता है और ऊपर की पावर अलग अलग है, नीचे का बेस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए और पावर है ऊपर, ठीक है। तो पावर क्या होती है, वो सम हो जाता है यानी प्लस हो जाता है, m प्लस n। नीचे का बेस जब सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर की पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, आप नीचे का बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो ऊपर की पावर क्या होगी, प्लस होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये नीचे का तो सेम टू सेम आएगा। देखो यहाँ पे जब सेम टू सेम लिखा है ना, ये दोनों सेम थे तो यहाँ पे सेम आ गया। वैसे ही ये दोनों जब सेम है ना तो हम 2 को एक बार लिख देंगे, लिख दिया। और ऊपर की जो पावर है ये वाली पावर ये प्लस होगी, तो कैसे होगी, 2/3 प्लस का 1/5 मैंने लिख दिया ये, और ये वाली पावर लिख दी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे, फिर से 2 लिख दूंगा। इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। इस 5 को 2 से करोगे कितना आएगा, 10। और इस 3 को 1 से करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, 2 का 2 सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। 10 और 3 प्लस करोगे कितना आएगा, 13/15। यहाँ पे जो 10 और 3 था प्लस किया 13 आया, 15 का 15 आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको इस तरह के आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे इसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर भी फिर से पावर है, ठीक है। यहाँ पे जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, देखो इसमें एक आइडेंटिटी होती है, जब ए की पावर m है और उसके ऊपर क्या है, एक और एक पावर है, पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। यहाँ पे तब पावर मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 की पावर 7 है, 1 की पावर 7 का मतलब 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर 7 का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 को 7 बार लिखता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे चल करता हूँ, 7 बार लिखता हूँ और मल्टीप्लाई यानी 1 1 1 1 1 1, ऐसे ही 1 ही लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 1 की पावर 7 का मतलब 1 ही आएगा। अब देखो 3 के ऊपर पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 7 है, यानी पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। 3 7 से कितना हो जाएगा, तो पहले तो 3 का 3 लिख दूंगा ये वाला बेस, और 3 की पावर 7 है, 3 7 से कितना हो जाएगा, 21। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। जब पावर के ऊपर पावर होती है आपको मल्टीप्लाई कर 21 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको बेस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो इसके बेस पे आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे आराम से जो एग्जाम्स में आते हैं। अब जैसे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है ये, ठीक है, नीचे का बेस सेम है तो फॉर्मूला बनेगा a की पावर m और a की पावर n। नीचे का बेस सेम है, नीचे का बेस क्या है, सेम है, पावर है और डिवाइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पावर जो होती है उसमें क्या होती है, सबट्रैक्ट होता है यानी माइनस होता है। तो सेम तरीका यहीं पे अपनाएंगे, जब नीचे का बेस सेम हो और पावर हो, ठीक है, और डिवाइड का निशान हो तो सबट्रैक्ट करेंगे, पावर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो नीचे का बेस तो सेम है तो लिख दूंगा 11 और पावर क्या होगी 1/2 माइनस का 1/4, ये हो गया। फिर 11 का 11 आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 को 4 से करूंगा तो कितना आएगा, 2 4 8, 4 को इससे करूंगा तो कितना आएगा, 4 1 4, और 2 को इससे करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 11 और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2/8, ठीक है। यहाँ पे और इसको हम क्या करेंगे, देखो 2 1 2 और 2 के में कट जाएगा 4 बार में, तो वैल्यू आएगी मेरे पास 11 की पावर 1/4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो जहाँ पे नीचे का जो बेस है अब अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की पावर तो सेम है लेकिन नीचे का बेस अलग अलग है। तब इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे करेंगे, उनके बीच में मल्टीप्लाई भी है, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें दे रखा है नीचे का जो बेस है वो अलग अलग है, लेकिन पावर जो है आपकी क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई का साइन दे रखा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना होता है देखो। इसके लिए आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ए की पावर m मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी की पावर m। नीचे का बेस अलग अलग होता है ना, तो जो पावर बेस तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बेस जो है मल्टीप्लाई होगी लेकिन पावर सेम रहेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखो, नीचे का जो बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 8 से कितना होगा 56, और ऊपर की जो पावर है वो सेम रहेगी। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी ये करवा दी, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला आपका ये वाला है जो आपको याद करना है, और एक ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पूरा एक्सरसाइज खत्म। 1.5 का पूरा मैंने आपको फिनिश करवा दिया है। अब इसकी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ का सारा करा दिया। तो दोस्तों देखो, मैंने तो ये क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन एग्जाम में जो आता है ना क्वेश्चन, वो थोड़े अलग लेवल पे आता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में है। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।